मुकाम बनाना है, नाम बनाना है, प्रभु बस तेरा साथ चाहिए, हर काम बनाना है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं आचार्य ज्योतिष प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति देव वक्री अवस्था में हैं और शनिदेव महाराज भी वक्री अवस्था में हैं जून महीने से, जो ये 4 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और बृहस्पति देव हमारे 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो दोनों वक्री अवस्था में हैं, तो ये हमारी कुंडली पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। व्यापार, नौकरी और हमारे वैवाहिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आपने पिछली वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर भी आप अपना बहुत प्यार दिखाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होते हैं तो वे फलदायी हो जाते हैं, यानी हमारे जो कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। जो हमने पिछले समय में जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसी के अनुसार हमें शनिदेव महाराज फल देते हैं वक्री अवस्था में। हमारे व्यापार में, नौकरी, वैवाहिक जीवन, यानी हर क्षेत्र में शनिदेव महाराज हमें फल प्रदान करते हैं। और जब गुरु वक्री अवस्था में होते हैं तो वे हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमारे सोचने के तरीके को बढ़ाते हैं, यानी हमारा मान और सम्मान बढ़ता है हर क्षेत्र में। शनिदेव महाराज हमारे व्यापार में हमें लाभ पहुँचाते हैं, यानी जो व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ होता है और उन्हें व्यापार में नए नए मुकाम मिलते हैं, यानी नई नई तरक्की मिलती है। और जब गुरु वक्री अवस्था में होते हैं तो वे हमें व्यापार में सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ाते हैं, क्योंकि हर ग्रह का हमारी कुंडली पर अलग अलग प्रभाव है। कोई हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है, कोई हमारे सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव डालता है, कोई हमारे कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ग्रह का हमारी कुंडली पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ग्रह के कारण ही हमारे शरीर पर और हमारे कार्य पर, हमारे दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, शुक्र, शनि, सूर्य और चंद्रमा, इन 9 ग्रहों का, और राहु और केतु, इन 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राहु केतु ये 2 पापी ग्रह होते हैं, ये हमारे जीवन पर हमेशा उल्टा ही प्रभाव पड़ता है ज़्यादातर परिस्थितियों में, यानी कुछ परिस्थितियों में ये हमें फलदायी भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे इष्ट देवता हमें फल प्रदान कर रहे हैं, जब ये हमारी कुंडली में आते हैं राहु या केतु, तो ये उन्हीं की तरह ही हमें फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है और इष्ट देवता को मना के रखना है, यानी हमें इष्ट देवता की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इष्ट देवता नाराज होंगे तो हमारे घर में, ये मानिए जैसे हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो वह हमारे इष्ट देवता की तरह ही हमें फल देना प्राप्त कर देता है। यानी अगर हमारे इष्ट देवता हमसे नाराज हैं तो हमारे जो ग्रह, यानी जो पापी ग्रह होते हैं या दूसरे ग्रह होते हैं, जब वे हमारी कुंडली में आते हैं तो वे इष्ट देवता की तरह ही हमें नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि जब राहु हमारी कुंडली में आते हैं तो वे हमारे शरीर में आलस्य भर देते हैं, यानी हमारे कार्य करने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो हमारी जो है सेहत में भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो शनि हमेशा कर्म फलदाता होते हैं, वे कर्मों के फल देते हैं। जो हमने कर्म किए हैं उनके हमें फल शनिदेव महाराज ही देते हैं। कुंभ राशि पर शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है, अच्छी और बुरी। तो जब गुरु वक्री अवस्था में है तो वे हमें फलदायी हो जाते हैं, यानी हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है उसे बढ़ाते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाते हैं, यानी हम व्यापार में नए नए तरीके खोजते हैं और हमें नौकरी के भी अवसर मिलते हैं। यानी हमें कई महीनों से नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब जब बृहस्पति देव वक्री अवस्था में हैं, 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में हैं,
तो अब हमें नौकरी की तलाश अवश्य कर देनी चाहिए, नौकरी अवश्य ही मिलेगी। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपको जीवन में जो भी कार्य करने हैं वे लेट ना करें, क्योंकि यह समय बहुत शुभ है। क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि अब कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यानी कार्य को टालते ही रहते हैं एक दूसरे पर, जिससे वे कार्य पूरे नहीं होते। मेरे प्रिय मित्रों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत अनुकूल है, समय बहुत कीमती है। तो हमें जो कार्य करना है उस कार्य को हमें एक लक्ष्य के अनुसार उस कार्य को करना है। अपने जीवन में एक लक्ष्य हमें बनाना है कि हमें इस लक्ष्य के अनुसार कार्य करना है। क्योंकि कुछ व्यक्ति अहंकारवश अपनी एक अच्छी नौकरी छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपसे कोई दफ्तर में आपसे सीनियर अधिकारी आपसे कोई कुछ बदतमीजी करे या कुछ गलत करे तो थोड़े बहुत हमें सुन लेना चाहिए, क्योंकि जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है, क्योंकि कैरियर में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों, कैरियर में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा आपको सम्मान मिलेगा कुछ समय बाद। यानी आप निरंतर अपने कार्य को करते रहें, आप खुद देखेंगे कि आपको कैरियर में कितना सम्मान मिलेगा, कितनी तरक्की मिलेगी। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अच्छा योग है। गुरुदेव महाराज आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, एक अच्छी समझ प्रदान करेंगे, ताकि आप उस समझ के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और जो नौकरी कर रहे हैं वे तरक्की प्राप्त कर सकें। थोड़ा सा जो जातक फील्ड में जॉब कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा तनाव सहन करना पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये थोड़ा सा समय है, इसलिए आप थोड़ा तनाव सहन कीजिए, तो आप आगे देखेंगे कि आपको इतना फल मिलेगा कि आप सोचेंगे कि मैंने अच्छा हुआ कि जॉब नहीं छोड़ी। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इससे अगले महीने आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, कहीं से आपको धन प्राप्त होगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। तो कैरियर और व्यवसाय और नौकरी से संबंधित आपको अच्छे योग बन रहे हैं। सेहत में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव बन सकता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, सेहत का थोड़ा उतार चढ़ाव बन रहा है, इसलिए आपको सेहत पर ध्यान देना है, अपने खान पीन पर ध्यान देना है। खान पीन की वजह से आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने खान पीन पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि खान पीन का योग थोड़ा सा आपका बन रहा है सेहत का, जो आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, थोड़ा सा सेहत के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि सेहत का थोड़ा खराब का योग बन रहा है, इसलिए कुंभ राशि वालों आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना है। व्यवसाय में आपको बहुत लाभ होंगे, ये मानिए व्यवसाय में आपको अलग से ही एक प्रसन्नता मिलेगी, यानी कुछ आपको इनाम मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जो व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं उन्हें कहीं से या तो कोई रुका हुआ धन मिलेगा या कोई कहीं से आपको इनाम मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा अनुभव महसूस होगा। आप खुद महसूस करेंगे एक अच्छा अनुभव। तो मेरे प्रिय मित्रों, कर्म को करते रहें, शनिदेव महाराज आपको फल प्रदान करेंगे। और शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज को तेल अवश्य चढ़ाना है और तेल आपको दान भी करना है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, सरसों का तेल आपको दान भी करना है और शनिदेव महाराज को चढ़ाना भी है। आप काले उड़द की दाल भी चढ़ा सकते हैं और काले जौ भी चढ़ा सकते हैं आप शनिदेव महाराज को। और सुबह के टाइम आपको पीपल को जल चढ़ाना है, शाम के टाइम पीपल के नीचे आपको दिवा अवश्य बालना है। मेरे प्रिय मित्रों, इन उपाय को आप करते रहें, आप जीवन में खुद देखेंगे कि आपको व्यवसाय, व्यापार, वैवाहिक जीवन सब में तरक्की मिलेगी। तो ये उपाय को करें, अपने जीवन में धारण करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इस वीडियो को देखकर जो व्यक्ति दुखी हैं, जिनके जीवन में तनाव है, वे अपने तनाव को ख़त्म कर सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में सफल हों, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, नौकरी में आपको नए नए अवसर प्राप्त हों, आपका मंगल हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो भी आप कार्य करें, सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का तिलक अपने माथे पर लगाएं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, यह आपको अवश्य करना है।
जब भी कोई कार्य करने आप सुबह के टाइम जाएं तो रोज़ आपको, ये मंगल के दिन नहीं, आपको रोज़ करना है। हनुमान जी के चरणों का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। आप खुद देखेंगे आपका भाग्य उदय होता चला जाएगा। और सुबह उठकर आपको सूर्य को जल देना है। आपको ये उपाय करने होंगे, फिर आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।